कि आप कह रही हैं कि आप जैसा बताते हो वैसा पालन करते हैं तो कुछ हद तक करते भी हैं और बाद में फिर जब लिप्त होते हैं तो छूट भी जाता है। पहला प्रश्न तो ये है। तो मतलब क्यों छूटता है, ऐसा क्यों होता है ना। और दूसरा प्रश्न है योग साधना का ना, योग का अभ्यास, यही है ना आपका, योग का अभ्यास नहीं हो पाता है। तो देखिए, इनका अच्छा प्रश्न है कि मान लीजिए कि ये सभी के पास होगा कि सभी लोग साधनाएं करते हैं और वो साधना तो करते हैं, चलो ठीक है, फिर बाद में जब तक असर रहता है तब तक होता है, फिर उसके बाद वो नहीं होता है। ठीक है, सबके साथ ऐसे ही होता है। बहुत कम लोग हैं जो इसको कंटिन्यू कर पाते हैं कि चलो इसको उसी तरह से जीवन को जिया जाए। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम गृहस्थ में रहते हैं। गृहस्थ में रहते हैं तो हमारे पास बहुत सी जिम्मेदारियां रहती हैं कि नहीं रहती। परिवार को देखना, बच्चों को देखना, और भी बहुत से ऐसे सदस्य होते हैं जिनको देखना होता है। आवाज़ आ रही है ना? आप बताइएगा, आवाज़ नहीं आ रही होगी तो बताइएगा। हाँ हाँ हाँ, आप एक बार काट करके फिर जुड़िए। एक बार आप कैंसिल कर दीजिए, फिर जुड़िए। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के कि जीवन में जिस लक्ष्य को हम लेकर के चलना चाहते हैं वो लक्ष्य में बहुत सी बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं से हमें पार होना होता है। कुछ हद तक उस रास्ते पे चलते हैं, फिर वो रास्ता ओझल हो जाता है, फिर हम संसार की तरफ जाते हैं तो संसार में लिप्त हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यदि कोई है तो पहला है कि कोई भी ज्ञान हमारा जो हम सुनते हैं, जो लेते हैं, वह उसका चिंतन, मनन, निधिध्यासन ये नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब वो बुद्धि तक नहीं, सिंपल भाषा में कहें तो जो हमको ये बातें, ज्ञान की बातें या कोई भी बातें बताई जाती हैं, उसका आत्मसात बुद्धि तक नहीं हो पाता है। बड़े मज़े की बात बता दूं, जो बात बुद्धि तक पहुंचती है वह बड़ा अस्थाई हो जाती है। और बुद्धि भी कई तरह की होती है। ठीक है, एक बुद्धि होती है रेत वाली, एक बुद्धि होती है कंबल वाली। ठीक है, एक एक बुद्धि बुद्धि भी कई तरह की है और सबसे निकृष्टता वाले में हम लोग जी रहे हैं। हम सभी के पास जो है ना, रेत बुद्धि है और कंबल बुद्धि है। कंबल बुद्धि समझ रहे हैं? यदि कंबल आपके पास है ना, तो कंबल में छेद कर दो तो छेद दिखाई देता है क्या? बताइए। कंबल बुद्धि में ऐसा होता है कि छेद करो सुई से तो सुई जाती है, अंदर घुस जाती है, परंतु कहाँ घुसी सुई ये किसी को दिखाई देता है? फिर निकाल लो सुई, देखो फिर देखो कहाँ आपने सुई चुभोया था। दूसरी बुद्धि है रेत बुद्धि। तो रेत में आप कांटा चुभो कर देखो, दिखाई देती है कहाँ चुभ गई? बताइए। तो हम लोगों की जो बुद्धि है वो लगभग मुझे लगता है कि इसी दो के इर्द गिर्द है क्या? बताइए। हम लोगों की जो बुद्धि है वो या तो कंबल वाली है या तो रेत वाली है। हैं? मतलब अस्थाई नहीं हुआ छेद। अब छेद अस्थाई किस किस में होगा बताइए?
अगर मान लो दीवार में अगर कील ड्रिल मशीन से गाड़ते हो, लगाते हो, तो दीवार में कील अस्थाई होगा। दीवार बुद्धि है कि नहीं है? दीवार बुद्धि वाली बुद्धि क्या होती है? फिक्स हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अब हम लोग कंबल और रेत वाली बुद्धि लेके जीवन को जीते हैं। अगर अस्थाई बुद्धि को अपनाना है तो हमें दीवार वाली बुद्धि फिक्स बनानी पड़ेगी। ये खूंटी गाड़ दें तो वो खूंटी क्या रहे, बताइए? अगर मान लीजिए खूंटी हम दीवार के नीचे लगा दें तो वह खूंटी क्या होती रहे, हमेशा के लिए रहे वो। ऐसी खूंटी बनाइए, गाड़ दीजिए। और कंबल बुद्धि, दीवाल बुद्धि, एक होता है पानी बुद्धि, जल बुद्धि। जल में भी आप कांटा चुभो देखो, दिखाई देता है क्या कि कहाँ पे आपने कांटा कील मारा है? हवा बुद्धि, तो हवा में कील मार के देखो। तो ये बुद्धियां ऐसी हैं जिन बुद्धियों के द्वारा कोई भी अस्थाई असर नहीं दिखाई देता है। केवल एक दीवार है जिसमें अगर यदि आप कील मारते हो तो वह कील दिखाई देती है। तो देखिए, कोई भी बात जब कही जाती है ना तो उसको उसको आत्मसात करो, उसका बार बार चिंतन करो, आप बार बार उसका मनन करो। और आप ये भी देखो कि ये बात, उसको बार बार याद करो, उसके बारे में सोचो कि क्या सही है कि गलत है। यदि सही है तो इसको अपनाना चाहिए कि नहीं अपनाना चाहिए, ये भी विचार आपके अंदर आना चाहिए। ठीक है? अगर ये बात सही है तो ये अपनाना चाहिए, नहीं सही तो नहीं अपनाना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी बात हम सुनते हैं तो उसका चिंतन मनन करिए। जैसे कि आप लोगों को पढ़ाया जाता है तो जितनी बातें आपको पढ़ाई जाती है या जितनी भी बातें बताई जाती है उन बातों को पर चिंतन करिए। मैं तो आप लोगों को बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूँ, वीडियो ऑन रखा करिए। मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि मेरी भी बातें यदि आप लोगों को सही नहीं लगे तो स्वीकार मत करिए। यदि अंधी श्रद्धा नहीं रखनी है, मेरा अंधा भक्त नहीं बनना है, ठीक है, सभी को कहते हैं कि आप उसको परखिए कि ये बात सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, तब स्वीकार करिए। अंधी श्रद्धा कभी नहीं रखनी चाहिए, चाहे गुरु के प्रति हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के प्रति हो, चाहे आचार्य के प्रति हो, चाहे टीचर के प्रति हो। किसी भी व्यक्ति के प्रति अंधी श्रद्धा मत रखिए जब तक कि आप चिंतन मनन और जो है निधिध्यासन से उसको पूरा जांच नहीं लेते। अपने मशीन में फिट करके देखिए कि क्या ये सही है कि गलत है। महापुरुषों से मिला के देखिए कि जो बातें कही गई है वो सही है या गलत है। तब कोई भी बात अगर बताई जाती है तो वो लंबे समय तक रहेगी, आप उसका पालन लंबे समय तक करोगे। बात क्या होती है कि हम बात तो बहुत सी सुनते हैं परंतु कितने बातों पे अमल कर पाते हैं। दिन भर में आप लोगों के सामने कितनी तरह की बातें आती हैं, हजारों तरह की बातें आती हैं कि नहीं आती हैं? मोबाइल देखते हो, टीवी देखते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो 100 तरह की 50 तरह की रील आती रहती है। अब वो रील खिसकाते चले जाते हो, उसमें से कोई भी रील अस्थाई अपना प्रभुत्व जमा पाती है क्या? बताइए। कोई भी रील अपना स्थायी प्रभुत्व इसलिए नहीं जमा पाती है क्योंकि आप उसका चिंतन मनन नहीं करते हो। जिस बात पे आप गहरा चिंतन मनन कर लेते हो वो बात हमेशा याद रहती है। आप ये सोचो कि
आपके जीवन में जो है, आप ये सोचो कि आपके जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिन घटनाओं का असर आपके ऊपर पड़ा होगा, जिसके बारे में आप बहुत कई बार सोचे होंगे, कई बार याद किए होंगे, कई बार जो है मतलब विचार किए होंगे, उसके बारे में खूब सोचे होंगे। कोई घटना घटित हो गई होगी तो उस घटना के बारे में कई बार सोचे होंगे। ठीक है कि नहीं? कोई ऐसी आपके जीवन में अब तक जो, चाहे कोई बुरी घटना घटित हो, चाहे अच्छी घटना घटित हुई, वो याद रहती कि नहीं रहती? बताइए, है कि नहीं है? याद है कि नहीं अब तक? क्यों याद है? क्योंकि वो बार बार आपने उसको रिपीटेशन किया, उसका बार बार उसके बारे में सोचा, बार बार उसके बारे में आपने चिंतन किया, इसलिए वो अब भी बातें याद है। क्यों? आपने सोते समय भी उसको याद किया, स्वप्न में भी उस बात को देखा, और लोगों से भी कई बार उसके बारे में चर्चा भी किया, इसलिए वो बातें अब तक जिंदा है। आपने नहीं किया होता, नहीं बात किया होता, नहीं चर्चा किया होता, तो वो बात भूल गई होती अब तक, है कि नहीं है? बताइए, वो बात भूल गई होती। इसीलिए जो है, कभी भी जो है ये ध्यान रखिए कि अगर कोई बहुत अच्छी से अच्छी बात आपको बताई जा रही है तो उस बात पर सुनने के बाद थोड़ा सा चिंतन करिए, उस पर थोड़ा सा विचार करिए। ठीक है, उस बात पे चिंतन करिए, विचार करिए, बात करिए। ठीक है, कि क्या ये जो मैं बातें कह रहा हूँ वो बातें सही हैं, या सही हैं तो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए उसको। ठीक है, उन बातों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, उन बातों को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। ये सब तमाम तरह की बातें हैं जो, जिसके बारे में बार बार आप चिंतन मनन करोगे, बार बार आप सोचोगे, विचार करोगे, तो फिर आपको वो बातें जो है अस्थाई हो जाएंगी। ठीक है, तो अच्छी बातों को अपने जीवन में स्थान दो और बार बार उसका चिंतन मनन करो कि वो अस्थाई हो। आप देखना, आपके जीवन में, आप लोगों के जीवन में अब तक जब जो जीवन चला है और चला आ रहा है, इस पूरे जीवन में बुरे विचार ही बड़े हावी रहते हैं, उन्हीं का बार बार याद आता है। बुरी संगति, बुरे काम का खूब चिंतन मनन होता है, अच्छी बातों को, अच्छे कार्य का चिंतन मनन नहीं होता है। तो इसीलिए जो है, आप देखना, उसी तरह की घटना आपके जीवन में घटित होती है, उसी तरह के लोग मिल जाते हैं, उसी तरह का संपर्क बन जाता है, क्योंकि आपने एक चिंतन किया है, आप एक चिंतन अपने अंदर एक चिंतन धारा को जन्म दिया है, बार बार उस पर विचार किया, इसलिए वह स्थायित्व को प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है, ये जो बातें हैं, इन बातों को यदि आप अपने जीवन में एक स्थायित्व देते हैं, ठीक है, कि अच्छी बातों को हमें अपने जीवन में लाना है, बुरी बातों को तो नहीं लाना है, क्योंकि उसका चिंतन मनन करके क्या करेंगे। और कुछ लोग तो होते हैं, बुरी बातों को ही याद करते हैं, बार बार उसी में आनंद लेते रहते हैं। ठीक है, अच्छी बातों के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, बुरी बातों पे खूब ध्यान होता है।
और जानते हैं वो अस्थायित्व कहाँ बन जाता है? वो तब बन जाता है जब उसकी चर्चा कई महिलाएं मिलकर कर लेती हैं, कई पुरुष मिलकर कर लेते हैं, तो और वो अस्थायी हो जाता है। तो जब कोई अच्छी बात बताई जा रही है, जब अच्छी बात कोई सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, तो उसकी बातें 2-4 लोग मिल के कर लिया करिए। आपस में आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर लिया करिए, फिर देखिए वो बात अस्थायी हो जाएगी। ठीक है। और आपने ये दूसरी बात कही, दूसरा आपका प्रश्न था कि योग साधना कब करें, है यही था ना, योग कब करें, है प्रश्न यही था ना दूसरा। देखिए योग साधना की शुरुआत तो देखिए सबसे बड़ी बात है ध्यान करो। आप 4 बजे उठ करके आप यदि आसन प्राणायाम यदि कर लेते हो, आप शौच आदि से निवृत्त होकर के आप जो है बैठिए, मुँह धो करके थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर के उसके बाद बैठिए। और यदि आप आसन वासन अभी प्राणायाम नहीं करना चाहते हैं, 4 बजे ही ध्यान में बैठना चाहते हैं, तो आप ध्यान में बैठिए और अच्छे विचारों का चिंतन करिए। ध्यान में भी परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करिए, अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करिए कि मैं कौन हूँ। ठीक है। मैं इन प्रकृति का चिंतन करिए, सांख्य दर्शन पढ़ लिया है आपने, जीवात्मा के स्वरूप का चिंतन करिए, प्रकृति के स्वरूप का चिंतन करिए। ठीक है। चिंतन करने के लिए बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक, कोई छोटा फील्ड नहीं है, बहुत बड़ा फील्ड है, तो उसका चिंतन करिए। और चिंतन ही ध्यान है। ध्यान में बैठ करके उस ज्ञान के बारे में चिंतन करो जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको अच्छा लगा है अपने जीवन में, है ना। और धीरे धीरे जब ये आपका चिंतन बढ़ने लगेगा तो जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को देखो कि हमारे अंदर वृत्तियां कौन सी हैं, हमारे अंदर क्लेश कौन कौन से हैं, तो क्लेश को दूर करने का प्रयास करो, प्रकृति से छूटने का ध्यान में ही प्रयास करो। ठीक है। ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि कोई परमात्मा आएंगे और आपको दर्शन दे देंगे तो आप मुक्त हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोगों को लगता है कि ध्यान में मैं बैठूंगा ना तो मुझे परमात्मा आएंगे और गुरु आएंगे, हमको दर्शन दे देंगे, तो मुझे सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मेरा सब मस्त हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ध्यान में अनुभूत किया जाता है, अपने चित्त के द्वारा, मन के द्वारा आत्मा को जानने का प्रयास किया जाता है, ईश्वर को जानने का प्रयास किया जाता है। ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कोई शक्ति प्रकट, हम बैठ गए तो शक्ति हमको मिल जाएगी, हमें भूत भविष्य का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मैं बता दूं आपको, बहुत से लोगों को यही लगता है कि ध्यान में मैं बैठूंगा, मैं ध्यान में करूंगा तो मुझे आज नहीं तो कल कोई ना कोई देवी देवता आकर के दर्शन, हमारा भगवान हमें, हमारा इष्ट देव हमको दर्शन दे ही दे देगा। अधिकांशतः लोग जो है ध्यान प्रकृति का, आत्मा का न करके किसका करते हैं, वाह्य देवताओं का करते हैं, जिससे उनको कुछ विशेष लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि मैं भी कभी कभी जो एकदम जड़ प्रकृति के लोग होते हैं उनको फिर यही ध्यान कराना पड़ता है, जो कुछ नहीं जानते हैं आध्यात्म के बारे में, तो बोल देता हूँ अपने ईश्वर का ध्यान करो, अपने इष्ट देवता का याद करो, चित्र मूर्ति कैसी है। तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि भगवान क्या है, वो तो अब जानता है कि हाथ में गदा है,
लंगोट धारण किए हुए लाल दे हैं, लाली लसय है, अर्धा लाल लंगूर है, बजते हैं दानव दलन जय जय कपसूर। तो यही ध्यान करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर फ्रेश होके बैठते हो तो सबसे उत्तम है। हाँ, ध्यान के लिए सीधा बैठ जाओ तो सबसे बढ़िया है। नहा धो करके बैठने से और शांति मिलती है और करने की क्षमता बढ़ती है। नहीं तो बिना ध्यान किए हुए बैठते हैं तो अनईजी सा, गंदा सा फील होता है शरीर के भीतर, वैसे भी शरीर के अंदर। तो जहाँ तक होता है वहाँ तक आप फ्रेश होकर के, नहा करके ही ध्यान योग करें तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐसा करिए, नहा धो के करिए, अच्छी बात है। ब्रह्म मुहूर्त में कर लें तो और अच्छी बात है। ध्यान अगर वास्तव में होना चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में ही होना चाहिए। नहीं नहीं, 5-6 बजे तक कर सकते हैं, 5:30 बजे तक कर सकते हैं। 3:30 बजे उठ जाएंगे फिर एक। आपको इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, आप 3 चीज़ों से मुक्त हो जाओ ना, यही तो जीवन का मूल्य है, इसी का तो ध्यान करना है। ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान करवाएंगे, प्रकृति ध्यान, तो फिर छूटेगा। अब योग महोत्सव का तय हो जाता है तो फिर करवाते हैं प्रैक्टिकल आप लोगों को। ठीक है। देखिए कब वो बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग तय करेंगे, उसके बाद फिर पहुंचते हैं और ध्यान के का अभ्यास करते हैं। परंतु जो पहले लोग, अभी तो आप लोग ये शुरुआत करो ना कि बैठना आ जाए बस। ध्यान में, ध्यान का पहली पाठशाला जो है बैठने के लिए सीख लीजिए, कि बैठना आ जाए बस। बच्चे को सिखाया जाता है कि बच्चा बैठ जाए, चलने लग जाए, परंतु पता है बच्चा बैठ भी नहीं पाता है। बड़े दुख की बात तो ये है। तो बैठना सीख लीजिए तो ध्यान तो स्वतः ही हो जाता है। बहुत लोगों को बैठना ही नहीं आता है तो चल ध्यान क्या करेंगे। आसन जब तक नहीं सिद्ध होता है तब तक ध्यान नहीं हो सकता है। ध्यान के लिए आसन सिद्ध होने की अनिवार्यता प्रमुख है। और किसी भी एक आसन को आप सिद्ध ही कर लीजिए अपने जीवन में। ठीक है। तो ध्यान में आप जा पाएंगे। ठीक।
तो पश्चिमोत्तानासन में ध्यान नहीं होता है ना। देखिए, आपको ध्यान के लिए मात्र 2 ही 3 आसन है बस। ईश्वर की साधना के लिए मात्र 2-3 आसन सिद्ध होना चाहिए। स्वस्थ सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, ठीक है। इसके अलावा किसी भी आसन में आप ध्यान नहीं कर सकते हो, ठीक है। और पश्चिमोत्तानासन में इतने देर करने की आवश्यकता नहीं है, बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। आप पद्मासन सिद्ध करो, सिद्धासन सिद्ध करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलेगा चलेगा, अभी बहुत कई बार हिलेगा, कई बार खुलेगा, तो उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कई बार खुलेगा, कई बार बिगड़ेगा, कई बार बनेगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। परंतु अभ्यास आप जारी रखो, बस ये ध्यान देना है। परंतु पश्चिमोत्तानासन में ध्यान मत लगाओ, न पश्चिमोत्तानासन में, न वज्रासन में, न पवन मुक्तासन में, न हलासन में, न शीर्षासन में। ये इन आसनों में कभी भी ध्यान नहीं लगाना चाहिए कि इसमें ध्यान करें लंबे समय तक। हाँ, कुछ समय के लिए आप कर सकते, आसन को सिद्ध करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया बताई जाती है, परंतु वो अलग विषय है, ठीक है। यहाँ पे जो बात है वो अलग है। ध्यान तो केवल किसी विशेष आसनात्म, जो सुखासन जैसे, सिद्धासन जैसे, पद्मासन जैसे आसनों में ही हो सकता है।